जय माता दी दोस्तों। मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी खास करके बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में, तो ये वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखें ये पॉइंट्स में, तो यहाँ पे यदि ध्यान से देखेंगे, देखिए यदि हम लोग इस तरह से डाल रहे हैं तो यहाँ पे ये कैंडल्स बना और फिर वापस धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गिरा और फिर वापस सेम देखिए ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट्स में मार्केट ये पॉइंट्स में नीचे गिरा और फिर वापस रिकवर हो गया। तो कई बार लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें देखिए ऐसे गिरने का यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मतलब जो है आपके टारगेट्स और सारा चीज़ यहाँ पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स में यदि किसी ने भी एंट्री किया होगा तो स्टॉप लॉस उनका हिट हो गया होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अब एक चीज़ दिमाग में आ रहा होगा लोगों को देख करके कि यहाँ पे ट्रेंड डाला हुआ है तो इसको टेस्ट किया और फिर वापस मार्केट ऊपर चढ़ गया। तो देखिए ट्रेंड ऐसे भी हो सकते हैं, ये इस तरह से भी यहाँ पे ट्रेंड हो सकते हैं, ये इस तरह से यदि हम लोग डाल दें तो इस तरह से भी हो सकते हैं ना, तो यहाँ भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए एक्चुअल में आपको इसके पीछे का जो रहस्य है वो ये है कि आपको यहाँ पे मैं एक बार वापस ऊपर ले आता हूँ, फिर उस आपको अच्छे से एनालिसिस करता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है यदि आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला काम तो आप देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल एनालिसिस करिए। यदि आप स्टॉक्स में भी कर रहे हैं और बैंक निफ्टी में भी किसी में भी आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो मल्टीपल एनालिसिस करना है। अब मल्टीपल एनालिसिस होगा कैसे? देखिए मल्टीपल एनालिसिस आप जब करते हैं ना तो आपकी पकड़ में सारी चीज़ आ जाती है। आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ये ट्रेंड वगैरह सब ड्रॉ है और यहाँ पे छोटे से छोटे लेवल में भी ट्रेंड ड्रॉ है, ये 1 घंटे का चार्ट है और यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटे लेवल में भी हमने चार्ट डाल रखा है। तो अभी देखिए मल्टीपल एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना होगा वो ये है कि आप देखिए जो भी चीज़ें सीख रहे हैं या फिर सीखा है आपने, जैसे आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड या फिर आप इंडिकेटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब जो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं वो मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करिए। जैसे कि आप सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करिए, जो टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे कि 1 घंटे का इंट्राडे में हम लोग करते हैं तो 1 घंटे का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 1 घंटे के चार्ट में सबसे पहला काम आप करिए कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए और यदि पॉसिबल हो तो आप डेली टाइम फ्रेम चार्ट भी लगाइए। डेली टाइम फ्रेम चार्ट जब आप मल्टीपल कर रहे हैं तो इसे अलग अलग टाइम फ्रेम में किया जाता है, तो आप डेली टाइम फ्रेम का भी आप ट्रेंड चेक करिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा है और कुछ समय के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है तो आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है 1 घंटे में, फिर मार्केट रिकवर हो जाए वो वापस ऊपर की ओर। तो आपको ये काम कर लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए कि मल्टीपल एनालिसिस कीजिए और मल्टीपल एनालिसिस में ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज करते हुए। अब दूसरा काम जो आपको करना है, जैसे ही आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप क्या करेंगे 5 मिनट के चार्ट में भी जा करके ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए कि 5 मिनट में क्या सीन बन रहे हैं। कई बार क्या होता है वहाँ पे अलग सीन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए अलग तो होते ही है, लेकिन वहाँ पे जो है कई बार अलग अलग प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, पैटर्न्स बन गए अलग अलग चीज़ें। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 5 मिनट जैसे ट्रेड कर रहे हैं या फिर जो भी इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में आप जाइए वहाँ पे और उस टाइम फ्रेम का आप जो है लेवल्स निकाल लीजिए। लेवल्स क्या है कि आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल्स है ये आप जा करके सबसे पहले निकाल लीजिए। उसका आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मान लीजिए कि जो लास्ट लो और लास्ट हाई है उसको आप मार्क कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट विजिट करिए FHLL थ्योरी, FHLL थ्योरी करके एक प्लेलिस्ट है, उसको जा करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये जैसे मान लेते हैं कि मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा है तो ये हाई को आप मार्क कीजिए और यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है तो इसको मार्क कर लीजिए। और मार्केट देखिए ये दोनों को आप जब मार्क करेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लिया और मार्केट है कहाँ पे भी, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हो सकता है मार्केट ये लेवल को टेस्ट करे या फिर ऊपर चढ़ना होगा तो ब्रेकआउट करेगा। तो दो में से एक कंडीशन हो सकती है, या तो ऊपर चढ़ करके कहीं पे रिट्रेसमेंट करे या फिर इससे पहले रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट हो या फिर यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन हो, यही कंडीशंस होगा। तो इसलिए ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। यदि आप ग्रुप में आएंगे तो लगभग ऑलमोस्ट सारे चार्ट में जो कंडीशंस मैंने बताया है, जब मार्केट करंट यहाँ पे जैसे मान लीजिए वहाँ से नीचे गिर रहा है, ये लेवल पे है तो हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लिया, यहाँ पे पैटर्न्स बना लिया। तो देखिए
लेवल्स हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इसका यहाँ पे देखिए जब आप लेवल्स निकालेंगे तो आपको क्लियर यहाँ पे पता लग जाएगा कि क्या सीन बन रहे हैं आपके छोटे टाइम फ्रेम में। तो आप वहाँ पे बेहतर डिसीजन लेने में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सक्षम हो पाएंगे। तो आपको ये काम कर लेना सबसे पहले ज़रूरी है। अब आप क्या करना है, मल्टीपल एनालिसिस यहाँ पे जो है, अब जैसे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल्स है वो निकाल लिया वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में। अब दूसरा जो काम करना है वो ये करना है आपको कि आप वहाँ पे देखिए, ऐसा तो नहीं कि कोई जैसे मान लीजिए कि पैटर्न्स वगैरह सब बन रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम 1 घंटे के चार्ट में, या फिर मान लेते हैं कि 1 घंटे के चार्ट में रिट्रेसमेंट कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। तो देखिए या तो रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट, यदि 1 घंटे के चार्ट में इस तरह से रिट्रेसमेंट वगैरह सब कर रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप ये इस तरह से एंट्री, जैसे ही ब्रेकआउट 1 घंटे का होगा तो आप जो 5 मिनट का चार्ट है उसके बाद यहाँ से सेटअप लगाना शुरू कीजिए। जो भी आपकी सेटअप है वो यहाँ पे सेटअप होनी, जैसे ये 1 घंटे का चार्ट है। अब ये 1 घंटे के चार्ट में ये देखिए जैसे ये हाई है, अब ये 1 घंटे के चार्ट में ब्रेकआउट कर रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, अब 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप आराम से 5 मिनट के चार्ट में जा करके देखिए, और जो सेटअप आपको आपने जो अभी लेवल्स निकाले या कोई पैटर्न्स बन रहा है वो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के एनालिसिस में देखना है। अब 1 घंटे में देखिए हो सकता है कि कोई पैटर्न्स वगैरह सब बन रहा हो, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा हो, आपको पता ही नहीं है, हो नहीं चल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये लेवल्स पे आया सिमेट्रिकल पैटर्न्स के और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने लगा और यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट्स में शॉर्ट का आप सोचेंगे, आपने एनालिसिस किया है, सिर्फ सिंपल देखा है आपने, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये पॉइंट में आप सोचेंगे रिट्रेसमेंट हो रहा है, हम लोग शॉर्ट करेंगे, नीचे का आपको पता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट्स में अब जैसे ही आपने देखा कि ये मार्केट पास्ट में भी यहाँ पे ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, तो आप इसको देखते ही आप यहाँ पे जो है शॉर्ट करने के बजाय रुक जाएंगे। अब जब रिवर्सल होगा आगे तो जाकर के आप यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो 1 घंटे के चार्ट होते हैं उसका थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस कर लेना है, अच्छे से एनालिसिस करना है। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप ऐसे ही करेंगे, ज़्यादा का मतलब ये है कि आप अच्छे से थोड़ा सा एनालिसिस करें, ये अलग अलग एंगल से थोड़ा उसको देखेंगे चार्ट को। अब देखिए यहाँ पे आप पैसा लगा रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे बस टाइम पास करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मुझे आगे चल कर के इसमें करियर बनाना है। यदि ये सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बस टाइम पास करने के लिए आए हैं, कुछ समय यहाँ पे गुजारने के लिए आए हैं, तो कोई मतलब नहीं है, फिर आप को ज़रूरी नहीं है किसी भी एनालिसिस करने की। बस आप मज़े के लिए आप ट्रेड करिए, आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर बाई कीजिए, सेल कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको यदि आप एक्चुअल में ट्रेडर बनना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं यदि आप कर सकते तो आप नहीं बन सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए लोगों को बुरा लगता है कई बार, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको पता होना चाहिए। यदि आप नहीं मेहनत करना चाहते हैं तो आपके लिए ये मार्केट नहीं है। यदि आप मेहनत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये बाजार है। तो इसलिए बिना मेहनत का आप सोचेंगे कोई मैं 5 मिनट में सीख जाऊँ, कोई चीज़ें मैं किसी के वीडियो देख करके 10 मिनट में ट्रेडर बन जाऊँ या फिर 15 दिन में बन जाऊँ, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होने वाली है बाजार में, चाहे कितना भी आप यहाँ पे टाइम पास कर लीजिए, ठीक है। तो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब यहाँ पे आपको जो है अब मल्टीपल एनालिसिस पूरा आप करिए, उसके बाद आप जो है यहाँ पे एंट्री वगैरह सब करिए। अब देखिए अलग अलग एंगल से आप कई बार कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कैंडलस्टिक्स को जैसे आपने स्टडी किया हुआ है तो आप क्या करिए, जैसे मान लेते हैं कि 5 मिनट के चार्ट में सिंपल हम लोग देखते हैं ये कि 5 मिनट का चार्ट है और मुझे एंट्री करना है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ब्रेकआउट लेवल पे, ठीक है। अब ये है डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स बनेगा तभी जाकर के मैं एंट्री करूँगा, नहीं तो फिर मैं एंट्री करूँगा ही नहीं, मैं रुक जाऊँगा, क्योंकि यही कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। आप जाकर के पीछे के जो ग्रुप्स है इसमें जितने भी चार्ट है वो सब के सब देख लीजिए, यही हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। अब आप सूक्ष्म लेवल पे एनालिसिस करेंगे तभी आपके जो ट्रेड होंगे वो सबसे ज़्यादा सटीक यहाँ पे मानी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, आप कैंडलस्टिक्स का जो है बुलिश कैंडलस्टिक जब ब्रेकआउट हो रहा होगा तो आप बुलिश कैंडलस्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। आप जैसे मान लेते हैं कि यदि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है तो मैं बेयरिश कैंडलस्टिक्स, यदि शॉर्ट करना है, मुझे सेल करना है नीचे के लिए, तो मैं बेयरिश कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करूँगा कि क्या कैंडलस्टिक्स में स्ट्रेंथ है या फिर नहीं है, वेव्स कैसा है, हाई लो कितना है। तो वो सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करूँगा। उसके बाद जाकर के आपका यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये ज़्यादा जो है सटीक होने की संभावना है आपके ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे जब आप मल्टीपल ये देखिए, जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम में यदि आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स में ये इस तरह से आप जो है देखेंगे कि ये एक ब्रेकडाउन लेवल आपको देखने को मिल रहा है। यदि मैं वीकली चार्ट में लगाऊँ तो वीकली चार्ट में क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जो है यहाँ पे टूट रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यदि मैंने मंथली चार्ट लगाया तो आप ध्यान से देखेंगे कि मंथली चार्ट का ये क्या है, रिट्रेसमेंट लेवल, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया और फिर रिट्रेसमेंट करेगा और फिर रिट्रेसमेंट करेगा और फिर आगे बढ़ेगा, है ना।
तो रिट्रेसमेंट जो है कंपलसरी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि मार्केट कौन से पॉइंट पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो आप जैसे ही देखिए मंथली चार्ट में आपको लग रहा है कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेवल पे है, तो आगे चल करके हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट बहुत स्लो गिर रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आगे चल करके ये पैटर्न्स बने हुए हैं ना, यहाँ पे ये पैटर्न बने हुए, तो हो सकता है कि मार्केट वापस जो है ये स्पीड में मार्केट चढ़ जाए और फिर ये पैटर्न्स को फॉलो करना चालू कर दे। तो ये भी संभावनाएं हो सकती है। तो आपको यहाँ पे दोनों एंगल से देखने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि यदि मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स में ये ब्रेकआउट, यदि ये इस तरह से डेली टाइम फ्रेम ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना करके ब्रेकआउट हो रहा होता यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो ये इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं कि हाँ आगे चल करके ये ऊपर चढ़ेगा, नीचे गिरने की संभावनाएं कम है, भले ही मंथली चार्ट में थोड़ा सा वेरीज दिखा रहा हो। तो इसलिए ये एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस आपको करना बहुत मोस्ट जरूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे यदि मैं 1 घंटे के चार्ट को लगाऊं, तो यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में मैं देख रहा हूँ ये हाई से लेकर के इसको हमने ट्रेंड यहाँ पे निकाल लिया। अब वापस यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं कि ये पॉइंट से जो है मार्केट ये इस तरह से लो लगा रहा है, ये भी हमने निकाल लिया। यानी कि अब वापस जो है हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में यदि नीचे गिर रहा है तो वो ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि मार्केट ये है 1 घंटे के चार्ट। तो आगे यहाँ पे संभावनाएं क्या है, आगे संभावनाएं ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने की संभावनाएं हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर करके आगे चल करके यहाँ पे आ जाए। जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट ये लेवल के आसपास आ जाए, इसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि मार्केट ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। भले ही शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ पे जो है इसको फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये इस तरह से संभावना हो सकता है आगे चल करके ये ब्रेकआउट हो, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे इस तरह से संभावनाएं हो सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि मुझे ट्रेड करना होगा तो कहाँ पे ट्रेड करूँगा, तो ये हाई के ब्रेकआउट के बाद, या फिर यहाँ पे मार्केट क्या हो कि ये रिट्रेसमेंट करे 1 घंटे के चार्ट में, तब जाकर के मैं ट्रेड स्टार्ट करूँगा, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक बार एनालिसिस करना है। अब जैसे मान लेते हैं 5 मिनट का चार्ट हमने डाला, अब यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट्स में, अब यहाँ पे आप देखिए कि यदि मैं इस तरह से डालूँ 5 मिनट के चार्ट में, इस तरह से मैं डालूँ, और यदि करंट में ये इस तरह से एनालिसिस यहाँ पे डालूँ, तो आप देखेंगे ये पॉइंट्स में यदि मैं इस तरह से डालूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए अब यहाँ पे क्या है 5 मिनट के चार्ट में, जब स्टार्टिंग में मार्केट चल रहा था तो आप क्या करेंगे, यह हाई को डालेंगे, और यह हाई को, जब ये हाई बनेगा तो आप ये हाई को डालेंगे, है ना, ऊपर से ट्रेंड, और फिर यह हाई बन गया तो यहाँ पे आप डालेंगे, है कि नहीं। अब वापस ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में वापस मार्केट यदि लो यहाँ पे है तो आप लो को डाल दीजिए, लो है तो यहाँ पे लो को डाल दीजिए, ये पॉइंट्स को टेस्ट कर रहा है, फिर वापस मार्केट ये पॉइंट्स ऊपर चढ़ रहा है, ये इसको टेस्ट करके ऊपर चढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप जब देखेंगे, जब इतना आप एनालिसिस करने के बाद आए हैं, नीचे का ये ट्रेंड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप इस तरह से देखते हैं कि मार्केट ये पॉइंट्स में जैसे ही मार्केट हाई को टेस्ट किया, यहाँ पे हाई को मार्केट टेस्ट किया, और जब नीचे ब्रेकडाउन हो रहा था तो ये पॉइंट्स में देखेंगे मार्केट यहाँ पे सफलतापूर्वक ये लेवल को टेस्ट किया है, मार्केट नीचे के लेवल को। सेम चीज़ें देखिए, मार्केट जब यहाँ पे बनाया है ये पॉइंट्स में मार्केट यहाँ पे बनाया है, तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से जो है यहाँ से रिवर्सल होकर के ऊपर चढ़ गया है। क्यों, क्योंकि मार्केट्स में जो पीछे के ये सपोर्ट थे, ये जो ट्रेंड के सपोर्ट थे, अब इस ट्रेंड के सपोर्ट को मार्केट फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जो 5 मिनट के चार्ट है उस ट्रेंड के सपोर्ट को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ से क्या हो गया, मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चढ़ रहा है, ये पॉइंट से रिवर्स होकर के ऊपर चढ़ रहा है, ये पॉइंट से रिवर्स होकर के ऊपर चढ़ रहा है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस चीज़ को आप लाइव में देखने के लिए ना, लाइव सेक्शन में जाइए। लाइव सेक्शन में जो है आप 1 से लेकर के 28-29 पार्ट होगा, उसको आप वॉच कर लीजिए, आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने लाइव में ये सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। ये पूरे के पूरे कंडीशंस जो है लाइव में हम लोग दिखा चुके हैं कि मार्केट कैसे ट्रेंड को फॉलो करता है। अब जैसे मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट में तो डेफिनेटली मार्केट फॉलो कर रहा है। अब 1 घंटे के चार्ट में भी अपना कंडीशंस को फॉलो कर रहा है मार्केट, 1 घंटे के चार्ट में भी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, और आपके डेली टाइम फ्रेम में भी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। मार्केट नीचे गिर रहा है, सारे टाइम फ्रेम में, सारे के सारे टाइम फ्रेम में अपने जिस मार्केट चैनल पैटर्न्स या जिस कंडीशंस में चल रहे होते हैं उस कंडीशंस को फॉलो करने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। भले ही देखिए कई बार क्या होते हैं, मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है, वो यहाँ पे उसका तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको ये एनालिसिस से पता लगेगा कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको क्या करना है, मल्टीपल एनालिसिस करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको पता लग जाएगा, कहाँ तक ट्रेड करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जो भी प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैं उन्हीं लोगों को बोलूँगा जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में चाहते हैं कि वो एक ट्रेडर बनना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं फुल टाइम करने का इच्छा है, तभी जा करके आप इसको ज्वाइन करिएगा। नहीं तो आप टाइम पास करने के लिए आएँ तो किसी काम करेंगे। तो मैं ये खास करके सीखने वाले लोगों के लिए ही क्लास है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइसलेस जिसको कंटेंट बोल सकते हैं वो कंटेंट है। ये लाखों रुपये दे करके भी कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए, तो ये ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए लाइव मार्केट्स में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।